प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। लीला ने पूछा, देवी कृपा यह बताइए कि इतने दीर्घ काल से किसने हम लोगों को द्वैत और अद्वैत के द्विविध विकल्पों द्वारा भ्रम में डाल रखा है। श्री सरस्वती जी ने कहा, चंचले तुम चिरकाल से अविचार द्वारा व्याकुल होकर भटक रही हो। अविचार स्वभाव से उत्पन्न होता है और विचार से उसका नाश हो जाता है। विचार द्वारा अविचार का पलक मारते मारते नाश हो जाता है। यह अविचार रूप अविद्या विचार या विवेक से बाधित होकर ब्रह्म सत्ता हो जाती है। ब्रह्म के सत स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अविद्या का अस्तित्व नहीं है। अतः न तो कहीं अविचार है, न अविद्या है, न बंधन है और न मोक्ष ही है। यह जगत शुद्ध बोध स्वरूप यानी चिन्मय ब्रह्म ही है। क्योंकि इतने समय तक तुमने इसका विचार नहीं किया, इसीलिए तुम्हें बोध नहीं हुआ। तुम भ्रांत एवं व्याकुल ही बनी रह गईं। आज से तुम्हारे चित्त में वासना का 6 रूप बीज पड़ गया है, इसीलिए अब तुम विवेकशालिनी प्रबुद्ध एवं विमुक्त हो। एकमात्र ब्रह्म के चिंतन रूप उत्तम निर्विकल्प समाधि के मन में आरूढ़ होने पर जब दृष्टा दृश्य और दृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाएगा तथा हृदय में यह वासना 6 रूप बीज कुछ अंकुरित हो जाएगा, तब राग द्वेष आदि दृष्टियां क्रमशः उदित नहीं होंगी। संसार की उत्पत्ति भी निर्मूल हो जाएगी और निर्विकल्प समाधि पूर्णतः स्थिरता को प्राप्त होगी। इस तरह निर्विकल्प समाधि के स्थिर होने पर कुछ काल के अनंतर मायाकाश और उसके कार्यों के अधिष्ठान स्वरूप निर्मल आत्मा के साक्षात्कार से तुम भ्रांति ज्ञान रूप कालिमा के कलंक से शून्य होकर संपूर्ण प्राणियों की भ्रांतियों का, उनकी कार्यभूत वासनाओं का और उनकी कारणभूत अविद्या का जहाँ अंत हो जाता है, उस मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ में प्रतिष्ठित हो जाओगी। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।